गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 3 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 8 राष्ट्रीय पशु बाघ के बारे में बताएंगे। रीडिंग के दौरान मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। थ्री अपॉन 87 राजगढ़ कॉलोनी, नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्टूबर 2000। प्रिय साक्षी, सप्रेम नमस्ते। आशा है तुम सब कुशल होंगे। आपकी नृत्य की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? दीदी, कल हम सब चिड़ियाघर देखने गए थे। वहाँ शेर, बाघ, हाथी, मोर, हिरन, सांप, रंग बिरंगे पक्षी सब एक साथ देखकर बहुत आनंद आया। घर आकर मैंने बाघ के बारे में नई नई बातों की जानकारी हासिल की। मैं वे बातें आपको भी बताना चाहती हूँ। यह बिल्ली के परिवार का सबसे बड़ा जानवर है। इसके शरीर का ऊपरी भाग सामान्यतः पीले या हल्के नारंगी रंग का होता है, जिस पर गहरी भूरियां धारियां होती हैं, लेकिन इसका पेट वाला भाग सफ़ेद होता है। कुछ बाघ सफ़ेद तथा काले रंग के भी होते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिसा है। बाघ का उत्पत्ति स्थान साइबेरिया माना जाता है। जलवायु और ज़्यादा ठंडी होने पर वे वहाँ से दक्षिण की ओर भारतीय उपमहाद्वीप में आ गए तथा अब यही उनका घर बन गया है। नर बाघ की सिर से पूंछ तक लंबाई 270 से 310 सेंटीमीटर तथा मादा बाघ की लंबाई 240 से 265 सेंटीमीटर होती है। नर बाघ का औसत वजन 221.2 किलोग्राम तथा मादा का 139.7 किलोग्राम होता है। बाघ सिंह की तरह सदा अपने परिवार के साथ नहीं रहते। बाघ के बच्चे अपने जन्म से लेकर 18 महीने तक अपनी मां के साथ रहते हैं, फिर वे स्वतंत्र रूप से जीवन जीने लगते हैं तथा अपना अलग इलाका बनाने लगते हैं। बाघ के बच्चे 5 साल में वयस्क हो जाते हैं। ये मांसाहारी जीव हैं तथा मुख्यतः चीतल, सांभर, हिरन, गौर, पारासिंगा, नीलगाय, लंगूर, जंगली भैंसें आदि का शिकार करते हैं। ये कभी कभी अपने इलाके में घुस आए पालतू जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं। ये खुद घायल होने, बहुत कमजोर तथा बूढ़ा होने या शिकार की कमी होने पर मनुष्य पर भी हमला कर देते हैं तथा आदमखोर बन जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी संख्या काफ़ी कम रह गई है तथा ये विनाश के कगार पर पहुंच गए हैं। इनकी ऐसी स्थिति का मुख्य कारण मनुष्य है। मनुष्य मनोरंजन, सजावट तथा दवाओं के नाम पर इनका अवैध शिकार करता जा रहा है। बाघ की खाल सजावट के काम आती है। इसकी हड्डियों तथा शरीर के विभिन्न अंगों का इस्तेमाल अनेक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। साथ ही अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण जंगल कम हो रहे हैं। इस कारण बाघ मानव बस्तियों में भी घुस जाते हैं तथा पालतू पशुओं का शिकार करने के कारण मनुष्य इन्हें मार देते हैं। यह भी बाघों की घटती संख्या का एक प्रमुख कारण है। जब 1973 ईस्वी में बाघों की संख्या 2000 से भी कम रह गई, तब भारत सरकार ने बाघ परियोजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत इनकी संख्या
बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन आज भी यह परियोजना अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं हुई है। अभी भी बाघों की संख्या काफ़ी कम है, जिस पर ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। आइए हम सब मिलकर बाघों के संरक्षण में योगदान देने की शपथ लें, तभी इस पशु को आने वाली पीढ़ी के बच्चे देख पाएंगे। अब मैं आपको राष्ट्रीय पशु बाघ नामक चैप्टर को अपने शब्दों में समझाती हूँ। इस चैप्टर में पत्र के माध्यम से अपनी बहन साक्षी को राष्ट्रीय पशु बाघ के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। चिड़ियाघर में शेर, बाघ, हाथी, हिरण, सांप आदि बहुत से जानवरों को देखकर अच्छा लगा। बाघ बिल्ली के परिवार का सबसे बड़ा जानवर है। इसके शरीर का ऊपरी भाग पीले रंग का होता है, जिस पर गहरी भूरी धारियां होती हैं, लेकिन इसका पेट वाला भाग सफेद होता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिसा है। जलवायु ठंडी होने के कारण ये साइबेरिया से दक्षिण की ओर आ गए हैं। बाघ सिंह की तरह सदा अपने परिवार के साथ नहीं रहते। इनके बच्चे अपने जन्म से लेकर 18 महीने तक ही अपनी माँ के साथ रहते हैं, फिर वे स्वतंत्र रूप से जीने लगते हैं। ये मांसाहारी जीव हैं। ये चीतल, सांभर, हिरण, नीलगाय, जंगली भैंसें आदि का शिकार करते हैं। शिकार की कमी होने पर ये आदियों पर हमला करके आदमखोर बन जाते हैं। वर्तमान समय में ये विनाश के कगार पर पहुंच चुके हैं। आज मनुष्य सजावट तथा दवाओं के नाम पर इनका अवैध शिकार करता जा रहा है। साथ ही अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण जंगल कम हो रहे हैं। इस कारण ये बस्तियों में आ जाते हैं, जिससे मनुष्य इन्हें मार डालते हैं। 1973 में बाघों की संख्या 2000 होने पर भारत सरकार ने बाघ परियोजना की शुरुआत की, लेकिन आज भी यह परियोजना अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुई है। आइए हम सब मिलकर बाघों के संरक्षण में अपना योगदान दें, ताकि इस पशु को आने वाली पीढ़ी के बच्चे देख सकें। इस चैप्टर के शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। ग रिक्त स्थान भरिए। 270 से 310 सेंटीमीटर। बाघ परियोजना 18। पहला 1973 में भारत सरकार ने डैश की शुरुआत की, बाघ परियोजना। दूसरा, नर बाघ की सिर से पूंछ तक लंबाई डैश सेंटीमीटर होती है, 270 से 310। तीसरा, बाघ के बच्चे डैश महीने के बाद अपनी मां से अलग हो जाते हैं, 18 महीने। घ सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, बाघ इसके परिवार का सबसे बड़ा जानवर है, बिल्ली। दूसरा, भारत सरकार ने बाघ परियोजना की शुरुआत कब की थी? 1973 ईस्वी में। तीसरा, बाघ प्रायः किसका शिकार करता है? हिरण, नीलगाय। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।